अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स। आज हमारी बेसिक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लास 4 है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जो कैंडल्स होती हैं वो मिलके जो पैटर्न्स बनाती हैं उसे कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। वो मार्केट में कैसे वर्क करता है और हमें क्या कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये जो लोग आपको मार्केट के अंदर पैटर्न बन दिखा रहे होते हैं WM, ये वर्क कैसे करता है, मैं आपको मुकम्मल आज वो सारी चीजें समझा दूंगा। तमाम मेंबर, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं, मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप पहले वो देखें। अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको किसी चीज की भी समझ नहीं लगेगी। अब आगे मेन चीज, आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। इसके अंदर मैं आपको ट्रेड लेना भी सिखा दूंगा, एंट्रीज भी दिखा दूंगा, एसएल भी सिखा दूंगा। अगर आप ये मुकम्मल वीडियो देख लेते हैं पीछे वाली 3 वीडियो को ऐड करके, तो आप छोटी सी एंट्री बना के खुद कुछ ना कुछ ट्रेड कर लेंगे, जिसकी एक्यूरेसी 60 से 62% तक होगी। इससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी और हर ट्रेड आपको 1:3 1:4 प्रॉफिट दे जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है। अगर आप ये मुकम्मल कोर्स मेरे साथ करते हैं तो मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी भी आंखों पे मेरी तरह, जो मेरी आंखों में चश्मा है उसी चश्मे से आप भी मार्केट को देखेंगे और आने वाले दिनों में आपकी भी आंखों पे एसएमसी और आईसीटी का चश्मा होगा। ये हमारी बेसिक्स क्लास है, आप इसे मुकम्मल देखें। उसके फौरन बाद हम अपना एडवांस कोर्स भी करेंगे। मेरे तमाम कोर्सेज फ्री होंगे, मेरी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है और ना ही कोई हमारा कोर्स सेल होगा। इन फ्यूचर भी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। आए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे वर्क करता है और इसके अंदर कौन कौन से पैटर्न होते हैं और इसका काम क्या होता है। आए हम चलते हैं स्क्रीन पर। आज हमारे पास जो सबसे पहली चीज है उसे कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। वो कैसे काम करते हैं आज मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अच्छा, आप जब मार्केट एक मुकम्मल बेरिश ट्रेंड में हो, जब मुसलसल नीचे गिर रही हो, मार्केट मुसलसल नीचे गिर रही है और एंड पे जाके एक रेड कैंडल बने, देन उसके बाद जैसे ही एक ये रेड कैंडल बने, यानी मार्केट मुसलसल बेरिश है और गिर रही है और एक कैंडल बनी है वो है रेड। ठीक हो गया, ये थोड़ी सी चीज़ है, ये आपने नोट करनी है। इसके अंदर आपको काफ़ी इलम आ जाएगा। ये कैंडल है, रेड बन गई, मार्केट मुकम्मल बेरिश थी और रेड कैंडल बन गई। इसके बाद एक फौरन कैंडल बने, इसके फौरन बाद एक कैंडल बने जो इस बॉडी के ऊपर क्लोज कर दे और इसकी विक वाली दोनों साइड पे बॉडी ले ले और क्लोजिंग जो है वो ऊपर दे दे। जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो एक कैंडल ऐसी बने, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, काइंडली ये मेरी बात सुनिएगा, कि एक रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट फौरन एक ग्रीन कैंडल बने। जो ग्रीन कैंडल हो वो उस रेड वाली कैंडल की सारी बॉडी ले ले और क्लोजिंग ऊपर कर दे तो आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपने समझना है। यहाँ से आपको ये चीज़ बहुत मेन है, आपने इसको काफ़ी देखना है। मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। अब मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है? डाउन ट्रेंड है। ठीक हो गया। ये मार्केट की एक लास्ट कैंडल है जो ये है, रेड। ठीक हो गया। मार्केट में रिसेंटली रेड कैंडल चल रही है और रेड कैंडल जो है इसने क्लोजिंग की है यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद एक फौरन कैंडल बनती है ग्रीन, उसके फौरन बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो रेड की जितनी भी बॉडी है वो भी ले लेती है, साथ उसे विक के ऊपर क्लोज कर देती है। पहले ट्रेंड देखना है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जब बेरिश ट्रेंड चल रहा हो तो एक रेड कैंडल के बाद फौरन ग्रीन कैंडल बने तो आपने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में चले जाना है। अब सबसे मेन चीज आती है, इसकी एंट्री कहाँ पे लेनी है।
इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और इसे करना कहाँ पे है, ये मैं आपको अगेन समझा देता हूँ। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी ना, आपने कोशिश करना है जैसे ही वो बने तो इसके नीचे तक क्लोजिंग दे। जैसे कि ये कैंडल बनी, ये मार्केट ओपन हुई, कैंडल ऐसे ओपन हुई होगी, ऊपर गई होगी, फिर मार्केट वापस आई होगी, तो कैंडल ने जैसे ही इसकी बॉडी के नीचे आना है, जब बॉडी को क्लिक करना है, तो आपने यहाँ पे इस बॉडी पे आपने एंट्री ले लेनी है। ठीक हो गया। यहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही ये बॉडी को टैप करे तो आपने अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है। अब जैसे ही आप इसकी एंट्री प्लान करेंगे तो आपने जो जो पीछे वाली कैंडल है इसके लो पे आपने जो इसकी विक होगी इसके डाउन आपने इसका एस लगा देना है। ठीक हो गया। अब आपका एंट्री हो गई है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में, आपका टीपी भी लग गया और एसएल भी लग गया। ऐसा लग गया, सबसे पहली बात, हमेशा आपने ट्रेड जब भी ओपन करनी है आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। 90% लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उसकी वजह से वो पूरे अकाउंट का रिस्क लेते हैं और वॉश आउट हो जाता है। ये सम टाइम फेल भी होगा, पास भी होगा। अगर आप देखें इसकी एंट्री बन गई है 14 पे और इसका स्टॉप लॉस है 599 पे, यानी 100 पिप्स का एसएल है, तो आपका इसका टीपी जो होगा ना वो 200 पिप्स होगा। सेम आपकी जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो भी ग्रीन होगी, और जैसे ही वो अगली आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी तो आपने 1:1 पे 50% ट्रेड क्लोज कर देनी है, और या 70% ट्रेड क्लोज करके बाकी इसका जो एसएल है मूव करके इंटर पॉइंट पे लेके आना। ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की तरीकाकार ट्रेड लगाने का। मैं एक दफा अगेन रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो रह ना जाए। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे समझना है, मार्केट जा रही है, ये एक उसने लोअर लो बनाया, फिर उसने लोअर हाई लिया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई। सबसे पहले हम क्या देखते हैं मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब हमें पता चल गया एक ट्रेंड चल रहा है डाउन। ठीक हो गया। उसके बाद एक फौरन रेड कैंडल थी, रेड कैंडल आई, रेड कैंडल के बाद फौरन एक ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल ने रेड वाली जो कैंडल थी उसकी बॉडी सारी ले ली। ठीक हो गया। तो इसे कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। जैसे ये बॉडी मुकम्मल लेके ऊपर क्लोजिंग करता है तो आपने इसकी बॉडी टैप पे एंट्री ले लेनी है, और इसका जो लो था वो आपने इसका ऐसा रख देना है, और आपको यहाँ से एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। क्या ये चीज़ मार्केट में वर्क भी करती है या नहीं, आए हम मार्केट में जाते हैं और इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। ठीक हो गया। हम्म, अब ये देखिए करंट मार्केट चल रही है, ये मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है डाउन का। ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको समझाया था, लोअर लो बनेगा, फिर आके लोअर हाई बनेगा, फिर लोअर लो बनेगा, फिर लोअर हाई बनेगा, फिर लोअर लो बनेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बनी है, ये वाली। मैं जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद फौरन एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसने इसकी बॉडी की लो और हाई दोनों लेके और विक की भी जो हाई है वो ले लिया। ठीक हो गया। और इसने क्लोजिंग जो है वो एक विक के हाई के ऊपर दे दी है। मैंने आपको कहा था कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो इसे आके अगेन टैप करेगी, आपने इसकी एंट्री ले लेनी है, जो इसका एसएल होगा उसकी कैंडल के नीचे रखना। ये देखो ये हमारी एंट्री आ गई। आप देखें मुकम्मल बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न चल रहा है, और ये देखें मुकम्मल जहां तक जा रही है। ये एक दफा नहीं होता, काफी दफा होता है। अब ये देखें यहाँ पे आई है, फिर मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ से फिर डंप हुई है, ये देखिए फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, फिर मार्केट ऊपर चली गई है। आई मैं इससे पीछे भी लेके जाता हूँ आपको और बैक टेस्टिंग करवाता हूँ कि वाकई ये छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम दोनों पे वर्क करती भी है या नहीं करती।
ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, मुसलसल डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, ये देखिए एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनने के बाद फौरन नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है, उसकी बॉडी की हाई भी ले लिया और उसकी जो वीक की हाई था वो भी ले लिया। उसके बाद ट्रेंड हमारा चेंज हो किया और हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में कन्वर्ट हुआ था। ये देखिए एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में कन्वर्ट होती है। ये हमेशा आप जो भी टाइम जोन पे जाएंगे आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, ये आपको 100% रिजल्ट देगी और ये 100% वर्क करती है। ये था बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब हमारी एंट्री कैसे बनती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से मार्केट ने डंप किया, ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम 30 मिनट पे, जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, हम यहाँ पे एंट्री लेते, इसकी लो विक पे, इसकी विक हमारा ऐसा होता है, यहाँ पे हम एंट्री लेते, जैसे बॉडी पे टैप करता और हमारा ये चलती रहती और हमारे यहाँ तक प्रॉफिट होता। ये भी करंट मार्केट में सुना रहा हूँ। और आप जैसे ही पीछे जाएंगे ये देखें, आपको हमेशा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है ना, उसकी एक्यूरेसी 60% से 62% मिलेगी और मार्केट के अंदर आपको ये वर्क करता नजर आएगा। एक है ये, इसके अंदर मैंने आपको एंट्री भी बता दी है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, एसएल कहाँ पे रखना है, सारा कुछ क्लियर कर दिया। उसके बाद एक और चीज आती है जिसका नाम है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक हो गया, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ वो उसका क्या कमाल होता है। अब आगे एक पैटर्न जिसका नाम है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसका क्या काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और इसमें आपको पता चल जाएगा। एक मार्केट है, हायर लो बनाया, फिर ऊपर गई, हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, ये हायर, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक हो गया। एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, जो लास्ट हमारी बाइंग की कैंडल होती है वो ग्रीन होती है और उसके बाद फौरन एक कैंडल बनती है वो रेड होती है और वो जो ग्रीन की है वो मुकम्मल बॉडी ले लेती है। वो ग्रीन की जितनी भी बॉडी है वो कवर करके और क्लोजिंग जो है वो वीक के नीचे दे देती है। यहाँ से आपका कन्वर्ट हो जाएगा, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनेगा और इसके बाद जैसे ही आपकी दूसरी कैंडल बनेगी, आपने कोशिश करना है इसके दरमियान जैसे कोई एंट्री आई यहाँ पे आपने एंट्री ले लेनी है। इसका विक का आपने हाइट जो है वो आपने एसएल लगा देना है और इसका टीपी जो है वो आपने 1:1 1:2 ले लेना है। ये है दो पैटर्न। ये भी मार्केट में कितना वर्क करता है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी इसका क्या तरीकेकार होगा, जैसे ये ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल ओपन होगी तो इसकी जो विक होगी, विक के हाई पे हम इसका स्टॉप लॉस रख देंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री हम यहाँ से ऊपर जैसे आएगी 5 पॉइंट 10 पॉइंट हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और जो इसका टीपी होगा वो 1:1 1:2 चलता रहेगा और इसकी भी मैं आपको मार्केट के अंदर जाके बैक टेस्टिंग चेक करवा देता हूँ। ये चेक करें, मार्केट यहाँ से डंप की है, उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड था वो चेंज हुआ है, मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया और ये देखें अब यहाँ पे क्या हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये मार्केट की एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद फौरन रेड कैंडल आई जिसने इसकी मुकम्मल बॉडी ले ली, बॉडी लेने के बाद उसने नीचे क्लोजिंग दे दी, उसके बाद ये हमारे इसके ऊपर एसएल हो गया और यहाँ तक हमारा नीचे टीपी चल रहा है। आप इस पे 1:1 1:2 बुक कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं कोई एक अच्छी ट्रेड आपको दिखाता हूँ जिसपे आपकी एक्यूरेसी 100% क्लियर हो जाए, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। ठीक हो गया। ये देखें, एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, मार्केट बाय साइड पे जा रही थी, कोई रिट्रेसमेंट नहीं हो रही थी। ये
करंट मार्केट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, जैसे ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न चल रहा था तो आप देखें यहाँ पे एक कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद फौरन रेड आई। इसने आपको निशानदेही कर दी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। लेकिन थोड़ी देर बाद बुलिश बनी, बुलिश के बाद फौरन बेरिश ने एक बहुत ही ज़्यादा बॉडी क्लोज करके हमें प्रिडिक्शन दे दी कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है। जैसे ही गिरी, नेक्स्ट कैंडल ने आके सिर्फ बॉडी को टैप किया। टैप करने के बाद ये देखिए कितनी बड़ी पिप्स गिनी। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली होती तो आपको मिनिमम 500 से 600, 2000 से 3000 पे प्रॉफिट हो सकता था। मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बहुत काम करता है। आपने ये मुकम्मल वीडियो देख के इसके 5 से 6 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है मार्केट के अंदर जाके, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। बाकी गुड लक। आप इस वीडियो को 3-4 दफ़ा देखें, आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न का पता चल जाएगा क्या ये मार्केट में वर्क करते भी हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो इनकी एक्यूरेसी कितनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। आप अपना टाइम दें मार्केट को और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे इसकी एक्यूरेसी 70% तक है और मार्केट में वर्क करती है और एक अच्छा प्रॉफिट देती है। गुड लक।